हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4th का चैप्टर 4th समझेंगे, जिसका नाम है अमृता की कहानी। तो ये अमृता की कहानी दी गई है यहाँ पे। कहानी यानी कि स्टोरी से पहले कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, जिसमें कुछ विलेज की पिक्चर हैं। ये एक कुआं है, ये रेगिस्तान टाइप का लग रहा है। आइए देख लेते हैं स्टोरी को। ये बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, ये किस्सा सच्चा है। तो ये दिया गया है कि 300 साल बाद पुरानी बात है, और ये किस्सा यानी कि ये स्टोरी जो है वो सच्ची है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजडली गांव की रहने वाली थी। स्टोरी दी गई है जो कि बहुत साल पुरानी यानी कि 300 साल पुरानी थी, और ये किस्सा सच्चा है, ये भी बताया गया है। अमृता थी जो राजस्थान में जोधपुर के पास, अब राजस्थान में बताया गया है, और जोधपुर के खेजडली गांव में। अब खेजडली गांव नाम क्यों था गांव का? तो खेजड़ी के पेड़ बहुत से थे वहाँ पे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। यानी कि उस गांव के जो लोग थे, गांव के जो सभी लोग थे, वो पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। और गांव में सभी बकरियां, हिरन और खरगोश, मोर ना जाने कितने जानवर थे जो बिना किसी डर के घूमते रहते थे गाँव में। और गांव वालों की, बुजुर्गों की कई बातें आज भी याद थी। जो गांव वाले थे उन्हें बुजुर्ग यानी कि बड़े बूढ़े, उनकी बातें आज भी याद थी। उनका कहना था कि अगर ये पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम इनके बिना नहीं रह सकते। तो यानी कि जो बुजुर्गों ने गांव वाले से कही थी, वो पेड़ की इम्पोर्टेंस बताई थी कि अगर पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं, पेड़ पौधे और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, यानी कि वो लोग हमारे बिना रह सकते हैं, पेड़ और जानवर, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पे एक टॉपिक है टीचर्स के लिए कि बच्चों को भारत के नक्शे में राजस्थान ढूंढने के लिए प्रेरित करें। यानी कि बच्चों को नक्शा दिखाना है और उसमें समझाना है कि राजस्थान कहाँ पर है। तो ये एक पिक्चर और दी गई है जो कि शायद अमृता की लग रही है। यहाँ पे ये बच्चे हैं जो कि गाय के साथ खेल रहे हैं। ये देखते हैं। अमृता के दोस्त। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती। तो जो अमृता सुबह सुबह उठकर अपने दोस्तों से मिलती थी, अब उसके दोस्त कौन थे? वो थे पेड़। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता है, यानी कि वो डेली एक पेड़ को खास मानती थी। एक पेड़ को एक दिन खास देती थी। वह उस पेड़ से लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो। यानी कि जो एक दिन वह जिस पेड़ को खास मानती, उससे लिपट कर उसके कान में धीरे से कहती कि तुम सुंदर हो, ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो। इसके लिए वह उसको धन्यवाद भी करती, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी मुझे शक्ति मुझे भी दे दो। यानी कि तुम सबका ध्यान रखते हो, यह शक्ति तुम मुझे भी दे दो। ये अमृता उस खास पेड़ से कहती थी। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। यानी कि जो अमृता के पेड़ दोस्त थे, तो उसी तरह गांव के और बच्चे भी पेड़ों से दोस्ती करने लगे और वे पेड़ों की छांव में खेलने लगे। आगे देख लेते हैं। पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी। अब बहुत समय आगे की बात बताई गई है कि समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई थी, और एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल ही रही थी। यानी कि वह जब मिलने जाती थी ना अपने पेड़ों से, तो मिल ही रही थी। तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। यानी कि उसके गांव में जब वह अपने पेड़ों से बातें कर रही थी, तो उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग हैं जो कुल्हाड़ी लेकर खड़े हुए हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी हैं। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। पूछताछ करने में पता चला कि वे राजा के आदमी हैं, और राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए हैं। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी।
तो जब उसको पता चला कि वो अनजान व्यक्ति कौन है और कैसे हैं, तो ये सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। जब पेड़ों के काटने की बात अमृता ने सुनी तो उसके होश उड़ गए, और उन आदमी जिस पेड़ को काटने के लिए चुना था, तो अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी, उस पेड़ से हटी नहीं। अब क्या था, राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान खतरे में थी, यानी कि उनकी अपनी जान चली जाती। तो उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई। जब उन्हें राजा के लिए लकड़ी ले जानी थी, अगर वो नहीं ले जाते तो शायद उनकी जान चली जाती। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, अमृता के पैर पर कुल्हाड़ी का वार किया, यानी कि एक कुल्हाड़ी अमृता के पैर पे मार दी और उनके पैर से खून बहने लगा और वह गिर गई। लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी जब वह गिर भी गई ना, तब भी उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियां और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। अमृता को देखकर कि उसके पैर से खून बह रहा है, फिर भी उसने पेड़ों को नहीं छोड़ा, तो ये देखकर उसकी बेटियां भी आ गईं और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोग थे जिन्होंने पेड़ से लिपटकर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला ना, तो उसे ये बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, यानी कि राजा को बहुत अटपटा सा लगा। तो इसलिए वो राजा खुद वहाँ आया और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। जब वह स्वयं आया तो उसने तब देखा कि हाँ, ये इंसान कितना इन पेड़ों से कितना लगाव है इनको। अब आगे है कि सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा, यानी कि जब बहुत से यानी कि 300 से अधिक लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी या पेड़ों के लिए मर मिट गए, राजा पर गांव वालों की इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा और उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और ना ही कोई शिकार होगा। आज से 300 साल बाद भी, यानी कि आज भी यहाँ के लोग जो विश्नोई कहलाते हैं, वो एक पर्टिकुलर नाम से जाने जाते हैं, विश्नोई। पेड़ों और जानवर की रक्षा करते हैं, यानी कि वो लोग आज भी पेड़ों और जानवर की रक्षा करते हैं। और रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा हुआ है। रेगिस्तान में होते हुए भी का मतलब ये है कि रेगिस्तान में अक्सर पानी की कमी होती है, फिर भी वहाँ का ये जो इलाका है, यानी कि जो एरिया है, वो आज भी हरा भरा है। राजस्थान में आपको अक्सर देखा होगा कि बहुत कम पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं वहाँ आज भी। तो यहाँ पे कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी, अब वह कैसा है। आपने पढ़ा होगा जैसे कि पौधों की परी, तो उसमें बोला गया था 3rd क्लास में कि एक पेड़ से दोस्ती करनी है, तो वही पूछा गया है कि अब वह पेड़ आपका कैसा है। उस पेड़ के बारे में पूछे गए हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाया गया है, खेजड़ी, यानी कि जो उस गांव में पेड़ थे उसके बारे में बताया गया है कि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, यानी कि शुष्क क्षेत्रों में। रेगिस्तानी यानी कि जहाँ पानी की कमी होती है, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और इस पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के काम आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियाँ जो होती हैं वो सब्जी बनाने के काम आती हैं। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। यानी कि ये जो पेड़ है जो रेगिस्तान में बिना पानी के उगता है, इसमें पानी की कम ज़रूरत होती है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। यानी कि रेगिस्तानी जैसे इलाके में उगता है, इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत है। पेड़ की जो छाल होती है वो दवा के काम आती है। लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, यानी कि इससे का कुछ और भी यूज़ हो सकता है इसकी लकड़ी का। और इस पेड़ की जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। और इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जो जानवर हैं वो खाते हैं। और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो यानी कि इस रेगिस्तान में उगने वाले पेड़ के बहुत से खासियत ये हैं। अध्यापक के लिए बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पर्यावरण में हो रहे बदलावों के कारण पक्षियों की संख्या बहुत कम हो रही है, इस पर चर्चा करवाएं।
यानी कि बच्चों को, जो बड़े लोग हैं वो जानवर और कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो बच्चों को दें और मोटिवेट करें लेने के लिए। और पर्यावरण में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर बात करनी है इससे संबंधित। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर ये चैप्टर समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।